जी तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम एवरी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं 1.2 एक्सरसाइज का और 1.1 एक्सरसाइज का। आप जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। ओके, सो सीखिए समझिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया गया है और बगैर उसका इनवर्स फाइंड किए हमने उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये हमें कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसका इनवर्स फाइंड नहीं करना लेकिन हमने उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। हम ऐसे करेंगे कि हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे। ओके, सो जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो एफ इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी और जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये फंक्शन कभी भी किसी भी रियल नंबर पर इनफाइनाइट नहीं हो सकता क्योंकि इसके डिवीजन के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ओके, लेकिन ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर हो सकता है। मींस कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव अगर कोई इंटीजर आ जाए, मींस कि कोई भी इंटीजर आ जाए नेगेटिव साइन के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास बन जाता है। ओके, सो हम इसके लिए कंडीशन लगाएंगे x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो अंदर वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हमने कंडीशन लगाई है x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। जब 2 इस पर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मींस के तमाम इंटीजर जो कि -2 से बड़े हैं और या फिर -2 के इक्वल है वो डोमेन का हिस्सा हो सकते हैं। इसका रेफर करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे। अगर हम -2 पुट करें अंडर रूट के अंदर, -2 + 2 क्या आएगा, अंडर रूट 0 विच इज इक्वल टू 0। 0 डोमेन का हिस्सा आ सकता है, बन सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो नहीं आ सकते जो कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। ओके, अगर हम -1 पुट करें x की जगह पर -1 + 2 तो ये बना अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास कोई ना कोई आंसर देगा। ओके, ठीक है, अंडर रूट 1, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा नहीं बना। अगर हम -3 पुट करते हैं x की जगह पर -3 + 2 तो ये हमारे पास आया अंडर रूट -1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए क्योंकि हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया। ओके, सो तमाम के तमाम इंटीजर जो हैं वो डोमेन का हिस्सा बनेंगे जो कि -2 से बड़े हैं। तो जो इसकी डोमेन होगी वो हमारे पास आएगी -2 इंक्लूड होगा और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ हम मूव करेंगे +∞, क्योंकि -3 हम नहीं ऐड कर सकते, -4, -2 से नीचे कोई भी हम ऐड नहीं कर सकते, -2 से ऊपर वाले कर सकते हैं। मींस कि यहाँ पर है 0, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2 के इस पार हम जा सकते हैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अगर हम -3 की तरफ जाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा। इस वजह से जो है हम ये इसकी है डोमेन, और जो डोमेन इस फंक्शन की है वो एफ इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन इज -2 to ∞। ओके, सो इसको हम रेज कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि इस फंक्शन की हमने डोमेन फाइंड की जो कि एफ इनवर्स फंक्शन की क्या बनी, रेंज। अब हम इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। रेंज हमारे पास आएगी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to +∞, मींस के अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता और जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा अगर आया तो वो हम डोमेन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो वो रेंज का हिस्सा भी नहीं बन सकता। मींस के रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और +∞ की तरफ मूव करेगी। मींस के जब हमने इसमें यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। -2 + 2 0 अंडर रूट 0 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 से +∞ तक जो है हमारी क्या आएगी, रेंज। तो जो रेंज होगी वो एफ इनवर्स फंक्शन की क्या रूल होता है, वो डोमेन बन जाती है। तो डोमेन जो है वो हमने फाइंड की 0 to +∞। पॉजिटिव इन्फिनिटी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिर्फ हद जाहिर करता है कि एक रियल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और हम सारे रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे, उनको डिनोट करने के लिए हम इन्फिनिटी यूज करते हैं। और ये वाला हम स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज करते हैं ताकि ये इंटरवल हमारी रेंज, ये जो हमारे पास इंटीजर होगा ये हमारी रेंज के अंदर इंक्लूड होगा। और हम पैरेंथेसिस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये वाला जो +∞ है ये सिर्फ हम
हद ज़ाहिर करने के लिए यूज करते हैं, इस वजह से ये रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, इस वजह से हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर डोमेन और रेंज, सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको फाइंड करनी सिखाई थी, इंटरवल्स भी सिखाए थे, तो आप जाएं देखिए, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 कोमा एक्स डज नॉट इक्वल टू 4। अब हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये फंक्शन कभी भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट नहीं दिया गया क्वेश्चन में। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अनडिफाइंड होने के हमारे पास चांसेस हैं कि ये अनडिफाइंड हो जाए। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड आंसर देगा, और x इक्वल टू प्लस 4 मीन्स कि अगर x माइनस 4 की जगह ये 0 नहीं होना चाहिए हमारे पास। ओके, सो अगर हम यहाँ पर 4 पुट कर दें x की जगह पर 4 माइनस 4, तब ये 0 आएगा और तब ये अनडिफाइंड आंसर आएगा। मीन्स के तमाम इंटीजर्स जो हैं हमारे पास डोमेन में आ सकते हैं सिवाय 4 के, और ये हमें क्वेश्चन में भी इन्होंने दे रखा है। ओके, क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, क्योंकि अगर हम 4 एंटर करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इंफिनिटी। इस वजह से हमारी जो इसकी रेंज में इसकी जो डोमेन है उसके अंदर ऑल टू ऑल इंटीजर्स आएंगे एक्सेप्ट 4, सिर्फ 4 नहीं आ सकता। तो जो हमने देखा कि जो फंक्शन की डोमेन हम फाइंड करते हैं वो एफ इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाती है? रेंज। तो हमने रेंज फाइंड की, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। इसकी जो रेंज आएगी हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट, इस फंक्शन की रेंज होगी वो एफ इनवर्स फंक्शन की क्या होगी? डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 3 कोमा एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 3। मीन्स कि हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, और रेंज, जो इसकी डोमेन और रेंज होगी वो उसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन, रेंज और डोमेन बन जाएगी। मीन्स कैसे भी सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर तो इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आ जाता है तब तो अनडिफाइंड, लेकिन वो कब आएगा? जब x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। ये इस पार आएगा 0 के इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर माइनस 3 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो डोमेन होगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके, सो मीन्स कि अगर हम 1 ओवर माइनस 3 प्लस 3, तो 1 ओवर 0, कोई भी चीज, कोई भी इंटीजर डिवाइड हो जाए 0 से, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो हमारे पास ये कब आएगा? जब हमारे पास x इक्वल हो जाए माइनस 3 के। तो डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं एक्सेप्ट माइनस 3। ओके, माइनस 3। तो जो इस फंक्शन की डोमेन होती है वो एफ इनवर्स फंक्शन की क्या हो जाती है? रेंज। ओके, सो रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 3। ओके, सो अब हम इसकी क्या फाइंड करेंगे? रेंज। इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। अब हम इस फंक्शन की रेंज में कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आया, डिनोमिनेटर के अंदर 0 आया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मींस कि कभी भी 0 आंसर नहीं आ सकता। तो कांस्टेंट ओवर लीनियर, कोई भी ऊपर 1 2 3 4 5 6, अगर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 सो ऑन हमारे पास हो और कोई वेरिएबल ऊपर ना हो तो उसको कहते हैं कांस्टेंट्स। ओके, सो नीचे हमारे पास x जो है एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता था, अगर तो उसकी पावर क्या है 1, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, उसके ऊपर 1 होता है, तो वो हमारे पास होता है लीनियर फंक्शन। ओके, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर अगर हम करें तो कभी भी जो इसकी रेंज है वो 0 नहीं आ सकती। तो जो इसकी रेंज होगी, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 कभी आ ही नहीं सकता। अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 है तो अनडिफाइंड बन जाएगा, जो कि हमारे पास कभी आनी नहीं चाहिए ये कंडीशन। तो रेंज में तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं 0 के अलावा। ओके, तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो एफ इनवर्स फंक्शन की सिंपली क्या बन जाएगी? डोमेन। तो हमने फाइंड कर लिया
इस फंक्शन की जो डोमेन है वो एफ इनवर्स फंक्शन की रेंज बनेगी, जो इस फंक्शन की रेंज है वो एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन बनेगी। ओके, नाउ स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। f of x is equal to x minus 5 होल का स्क्वायर कोमा x greater than 5। इसके अंदर हमें खुद ही बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन कि x जो है वो या तो 5 के इक्वल हो या तो 5 से ग्रेटर हो। तो जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन इज इक्वल टू 5 इंक्लूड होगा, तो 5 टू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे। 5 इंक्लूड होगा इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगाई। ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। अनडिफाइंड मतलब अगर यहाँ पर डिवीजन का कोई केस होता और उसके नीचे आ जाता 0 तब तो ये अनडिफाइंड हो सकता था। फिर हम इसकी डोमेन फाइंड करते कि क्या निकलती। अगर हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंडीशन होती कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर डोमेन उन्होंने खुद ही दे दी है क्वेश्चन में ही कि x जो है वो 5 से इक्वल होगा या तो 5 से ग्रेटर होगा। तो 5 के इक्वल हो सकता है तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है क्योंकि ये वाला जो एंड पॉइंट है इंक्लूड होगा और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। नाउ स्टूडेंट हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। सो रेंज इज इक्वल टू, इस पूरे के ऊपर क्या है x माइनस 5 होल के ऊपर है स्क्वायर। तो जब भी इवन पावर होती है तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। 0 तो आ सकता है पर नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पर 5 पुट करें, ये हमारे पास सब फर्क है, 5 माइनस 5 होल का स्क्वायर तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर 0, तो 0 आ सकता है। 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी ये हमारे पास रेंज है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली है, तो एफ इनवर्स फंक्शन की इस फंक्शन की डोमेन उसकी रेंज बन जाएगी। ओके, सो रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू 5 कोमा पॉजिटिव इंफिनिटी, और जो इसकी रेंज है वो इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का हर पार्ट। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के। If you like video lectures, then like it, share it and subscribe the channel and press the bell icon to get every single notification of new video lecture. Okay, Allah Hafiz.